हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं शो करने वाला हूँ कुछ ग्राफ जिनकी हेल्प से कुछ हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ का आइडिया देखिए। जैसे कोई भी फंक्शन f(x) का ग्राफ अगर हमको पता है तो f(x माइनस a) का ग्राफ बनाना है या f(x प्लस a) का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, जहाँ पर a पॉजिटिव है। तो जब हम x माइनस a रखेंगे x की जगह पर, जो f(x) का ग्राफ होगा वो a यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोगों को ग्राफ पता है, सपोज दैट ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। अगर हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन x माइनस 3 तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखिए। सो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको y इक्वल टू साइन x माइनस 3 को। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। अब मैंने बताया कि साइन x माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो 3 यूनिट ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 की जगह 3 प्लस पाई, 3 प्लस 2 पाई, और ये जो पॉइंट होते हैं माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो ये माइनस पाई प्लस 3 माइनस 2 पाई प्लस 3। तो ग्राफ साइन x का कुछ ऐसे जाएगा। जस्ट ग्राफ तो वही रहा, 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया। एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 ड्रॉ करनी है तो ये 0, ये 3 से पास होगी। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ड्रॉ करनी होती तो 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता ग्राफ, यानी माइनस 3, तो ये ऐसे जाएगी। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन। अब देखिए कुछ और स्पेशल टाइप के ग्राफ। जैसे अगर हमको y इक्वल टू f(x) का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसका कुछ भी नहीं है, नेगेटिव x एक्सिस यानी x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा उसको डिलीट कर देंगे और y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके पॉजिटिव x एक्सिस के लिए जो ग्राफ बन रहा होगा उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये log x है, y इक्वल टू log x बेस e है, तो ये निगेटिव x एक्सिस के लिए ग्राफ है ही नहीं है इसका, तो डिलीट नहीं करेंगे। और हमको अगर बनाना है y इक्वल टू log mod x, तो नेगेटिव x एक्सिस पर कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा है नेगेटिव x की वैल्यू के लिए, तो डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्या करना है, मिरर इमेज लेनी है, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे जाएगी। तो ये ग्राफ y इक्वल टू log mod x का बन गया। अच्छा सिंपल है ये। यहीं पर और देखिए, जैसे ये ग्राफ y इक्वल टू साइन x का है, अब मुझे बनाना है y इक्वल टू साइन मॉड x का। तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव के लिए ग्राफ को डिलीट करूंगा, पॉजिटिव के लिए एज इट इज जैसा भी है। मैंने नेगेटिव वाला डिलीट कर दिया, फिर इसको एज ए मिरर कंसीडर करके इसकी इमेज लूंगा मैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये ग्राफ था ओरिजिनल y इक्वल टू साइन x का, और ये रहा y इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ x का। अब यहीं पर एक ग्राफ देखिए
y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कैसे बनाएंगे अगर y इक्वल टू एफ एक्स बताया तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स के ग्राफ के लिए x एक्सिस के बिलो जो भी ग्राफ का पोर्शन लाई कर रहा होगा उसको डिलीट कर देंगे और x एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके बिलो पोर्शन की इमेज ले लेंगे। जैसे यहीं पर देख लीजिए ये y इक्वल टू साइन एक्स है और मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। तो x एक्सिस के बिलो जो ग्राफ लाई कर रहा है उसको मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, जितना भी पोर्शन है सबको डिलीट कर दिया और बाद बाकी इसकी इमेज ले लेंगे एज ए एक्स एक्सिस मिरर इमेज। ठीक है, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके। तो फाइन, यानी y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब देखिए ग्राफ कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर का y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कैसे बनेगा? तो देखिए सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x होता है जब भी x इंटीजर है और इसकी वैल्यू k होती है अगर x k से k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जब भी x 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0, जब भी x 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, जब भी x माइनस 1 से 0 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज माइनस 1। इट्स फाइन। सो देखिए 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए 0 पर वैल्यू 0, जब तक ये 1 नहीं है x तब तक ये वैल्यू 0 रहने वाली है ना। x 0 और 1 नहीं है तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 रहने वाली है, तो देखिए 1 पर भी वैल्यू 1 और जब तक ये 2 पर नहीं पहुंच रहा तो सिंपली ये है कि देखिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर डॉट से यहाँ ओपन, फिर अगला 2 पर वैल्यू 2 हो जाएगी, देन डॉट से ओपन, ऐसे ही -1 डॉट से ओपन, फिर -2 डॉट से ओपन। फाइन। जैसे x -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, 0 है भी नहीं तो -1 वैल्यू, और ऐसे ही -2 से x 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। ऐसे ही अगर कोई भी इन जनरल ग्राफ है तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा सकते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इसके लिए। इसके लिए क्या करेंगे कि जस्ट साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू -1। अगर ये ग्राफ कहीं और भी लाई करता तो इंटीग्रल पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर देते, y इक्वल टू 2 पर, y इक्वल टू 3 पर, y इक्वल टू 4 पर, y इक्वल टू -2 पर, -3 पर। ये लाइन जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, अब जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ तो वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी। y इक्वल टू 1 लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, y इक्वल टू -1 ये, और यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं ड्रॉ हो पाया, y इक्वल टू 1 यहाँ ड्रॉ। इंटीग्रल पॉइंट पर तो इंटीग्रल वैल्यू लेता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर जब x 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पॉइंट को मार्क कर देते हैं, साइन x का ही ग्राफ है, -पाई -2 पाई, ये ज़्यादा छोटा सा हो गया है। अब एक चीज़ देखिए, जब x π/2 नहीं है
π/2 पर वैल्यू 1 होगी और वैसे 1 के बीच में ही रहेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू लेने वाला है 0, सिर्फ इस पॉइंट पर ओपन यहाँ तक यही वैल्यू रहेगी अगेन 0, इसके बाद हम फिर 0 से 1 के बीच में रहने वाला है ये ग्राफ। अब जैसे ही इधर आओगे तो फिर देखो ये 0 पर तो वैल्यू 0 होती ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और साइन पाई पर 0 होता है, तो यहाँ पर तो वैल्यू 0 मिल गई, तो इसका मतलब पाई पर वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ओपन कर देंगे और जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ ओपन, क्योंकि अगेन जब x 2 पाई होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और इन बिटवीन क्या होगा, 0 से -1 के बीच में रहने वाला है साइन x, तो -1 से 0 के बीच में रहने वाला है तो वैल्यू -1, सो दिस इज -1। नाउ ग्राफ इज इजी, यहाँ पर ओपन, सॉरी यहाँ पर क्लोज, बीच में ओपन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव बाई एक्सिस पर जो ग्राफ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के एबव जो पोर्शन लाई कर रहा है साइन एक्स का, उसके लिए ग्राफ ऐसे होगा, और जो एक्स एक्सिस के बिलो ग्राफ लाई कर रहा है उसके लिए ग्राफ ऐसे जाएगा। सो सिंपली इसको भूल जाइए, ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो गया, देखिए 0 से पाई में ग्राफ एबव लाई करता है तो π/2 पर ओपन और ये ऐसे, फिर पाई से 2 पाई में ग्राफ नीचे लाई करता है तो यहाँ पर ऐसे, फिर 2 पाई से 3 पाई में ग्राफ ऊपर लाई करता है तो देखिए यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ऐसे, लेकिन इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी 1, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी 1, जस्ट ये डिफरेंस है। ऐसे ही इधर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। सो ग्राफ ड्रॉ करना इजी है। अब इसके बाद से आते हैं सॉल्यूशंस पर। सो सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को ग्राफ क्लियर होगा तो वो दोनों वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए।